हे एवरीवन, अब हम लोग देखेंगे थर्ड चैप्टर में कि फर्दर फॉर्मेटिंग के टूल्स किस तरीके से हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही हम लोग अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो अभी रिसेंटली जो फाइल हमने यहाँ पे क्लोज करी थी उसका नाम माई फर्स्ट डॉक्यूमेंट हमने दिया था। तो ये आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम लोग इसको सीधे यहाँ से ओपन कर सकते हैं क्योंकि ये रिसेंट फोल्डर में हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन अगर यहाँ पे ये शो नहीं करता तो हम लोग ओपन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके दिस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं। तो हम लोग डॉक्यूमेंट में जाके जहाँ पे हमने ये अपना जो डॉक्यूमेंट था ये हमने डेस्कटॉप के ऊपर सेव किया था। तो आप जब ब्राउज करेंगे तो आप इसको डेस्कटॉप में जाके यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका भी है ओपन करने का। और जब हम लोग यहाँ पे ओपन कमांड देते हैं तो रिसेंट फोल्डर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब जैसे जैसे हम लोग अपनी फाइल्स क्रिएट करते जाएंगे यहाँ पे बहुत बड़ी एक लाइन जो है वो रिसेंट फाइल्स की लगती रहती है। एक ऑप्शन यहाँ पे आपको है पिन का कि आप जिस डॉक्यूमेंट को टॉप में रखना चाहते हैं कि भाई जब भी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करूं तो मेरे को वही डॉक्यूमेंट जहाँ पे शो करे जो मैंने पिन कर रखा है। तो आप इसको पिन भी कर सकते हैं। अगर पिन कर दिया तो ये आपका टॉप में ही रहेगा। अब फर्दर कोई और डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो तो वो भी यहाँ पे शो करेगा। तो हम लोग इसको ओपन करते हैं क्योंकि अभी हमें आज के चैप्टर में हमें सीखना है कुछ फर्दर फॉर्मेटिंग के टूल्स जो एडवांस फॉर्मेटिंग हमारे पास है। तो हमने पहले जो डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था लास्ट टाइम जो पिछले चैप्टर में आप लोग देख चुके हैं वो डॉक्यूमेंट मेरा ओपन हो चुका है। अब हमने यहाँ पे ये एक हेडिंग जो था वो टाइप किया था और पेपर पे ये किस तरह का दिखाई देगा आप इसको देख पा रहे हैं। ये इस तरीके से आपको प्रिंट आउट में आपके आएगा। ये टॉप में होगा क्योंकि हमने यहीं पे क्रिएट किया है। अब मैं अपनी इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें कुछ और चीज़ें जो है वो ऐड करना चाहता हूँ। तो हम लोग अपना कर्सर जहाँ पे रखते हैं अभी क्योंकि मैंने जब जहाँ पे डॉक्यूमेंट क्रिएट करना शुरू करा था तो मैंने एंटर को प्रेस नहीं किया था टाइप करते करते। अगर हम लोग एंटर को प्रेस करते हैं तो हमारे लिए ये एक न्यू पैराग्राफ जो है वो कंसिडर करता है। तो हमने यहाँ पे एक एंटर प्रेस कर दिया। अब एंटर प्रेस जैसे ही आप करते हैं तो जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शन ऑलरेडी वहाँ पे लगे हुए हैं, जैसे जो मैंने ऊपर लाइन टाइप करी है हेडिंग उसका जो भी हमने फॉन्ट सेलेक्ट करा था वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको शो हो रहा है और वही फॉर्मेटिंग स्टाइल जहाँ पे शो हो रहे हैं। लेकिन वो मेरे को अप्लाई नहीं करने हैं, मेरे को एक नए फॉर्मेटिंग टूल्स जहाँ पे लगाने हैं। तो जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेटिंग यहाँ पे मेरे एंटर प्रेस करने के साथ साथ मेरे साथ यहीं पे आई है ब्लैंक पे, मैं उसको रिमूव करना चाहता हूँ। तो उसके लिए हमारे पास ये वाला टूल है, कर्सर आपका यहीं पे है। हमने इसको रिमूव पे क्लिक किया। अब ये दोबारा से मेरे पास एक जस्ट लाइक के ब्लैंक डॉक्यूमेंट जैसे हमने पहले मतलब बिना फॉर्मेटिंग के आपका यहाँ पे जो कर्सर है वो रेडी है। आप अपना इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी एक टैग लाइन लिखता हूँ कि वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर कंप्यूटर एजुकेशन। मैं जहां पे अपनी एक टैगलाइन लिखता हूं वन स्टॉप सॉल्यूशन टू लर्न कंप्यूटर एजुकेशन, ये हमने एक टैगलाइन लिखी है। अब मैं इस टैगलाइन को यहाँ पे अपने साथ जो है वो सेंटर में रखना चाहता हूँ और इसके फॉर्मेटिंग स्टाइल जो है वो मैं चेंज करना चाहता हूँ। सेंटर के लिए आप लोग पिछले चैप्टर में सीख चुके हैं हमारी कमांड जो है, आप कीबोर्ड का अगर कंट्रोल+E बटन दबाते हैं तो भी आपका ये सेंटर में आ जाएगा। अगर यहाँ से आप लोग सेंटर बटन दबाते हैं तो भी ये सेंटर में आ जाएगा। जैसे मैंने इसको सेंटर में रखना है और इसका मेरे को स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना है। इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये इटैलिक में रहे और इसका फॉन्ट मेरे को चेंज करना है, स्टाइलिश थोड़ा सा बनाना है ताकि डॉक्यूमेंट देखने वाले को ये अट्रैक्टिव लगे और मेरी इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपरली जो है जो मैं उसको मतलब कि इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ वो उनको प्रॉपरली नज़र आए। तो हम लोग ये वेल एम्प्टी का एक फॉन्ट है हमारे पास, इसको लगा लेते हैं। और इसका अगर साइज़ मेरे को चेंज करना है तो मैं थोड़ा सा साइज़ भी इसका इंक्रीज़ कर लेता हूँ और इटालिक भी कर लिया, साइज़ भी चेंज हो गया और ये भी। अब अगर मेरे को कलर चेंज करना है, कलर में एजुकेशन से जुड़ा हुआ जो कलर है वो नॉर्मली ब्लू रहता है तो मैं इसको ब्लू में रखना चाहता हूँ। तो हमने इसको ब्लू में रख लिया है। अब दोबारा से फर्दर मैं जहाँ पे एक एंटर प्रेस कर रहा हूँ तो अब ये मेरे पास तीसरा मेरा जो है वो पैराग्राफ बन गया है।
और अभी मेरे को फॉर्मेटिंग स्टाइल ये वाले नहीं अप्लाई करने हैं, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और नए फॉर्मेटिंग स्टाइल मेरे को यहाँ पे लगाने हैं। और अपनी जो मेरा मतलब कि कंप्यूटर एजुकेशन से जुड़े हुए जो कोर्सेस है, मैं चाहता हूँ कि उसकी जानकारी मैं जहाँ पे आप लोगों को दूँ। तो उसके लिए हम लोग जहाँ पे एक जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, उससे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी तक हमने यहाँ तक के टूल्स जो है वो देखे हैं। अब हमारे पास क्या होता है कि कई बार हम लोग जब टाइपिंग करते हैं तो रनिंग में जब हम लोग टाइप करते हैं तो मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। तो मिस्टेक्स को कैसे सुधारना है और उनको रिमूव कैसे करना है, उसके लिए हमारे पास होता है एडिटिंग टूल। एडिटिंग टूल में आप लोगों के पास एक तो बैक स्पेस है कि अगर आपका जैसे मान लो यहाँ पे मेरे को एजुकेशन लिखना था, लेकिन टी मेरे से एक्स्ट्रा पड़ गया, अब मेरे को टी को रिमूव करना है। तो टी को रिमूव करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का बैक जो स्पेस है, बैक मतलब कि एक आपके पास ऑप्शन है, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। अगर आप इसको पूरे के पूरे वर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो अपना कर्सर जहाँ पे ले आइए या इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए, एजुकेशन जैसे मेरे को रिमूव करना है तो मैंने अपने कीबोर्ड का डिलीट बटन दबा दिया और ये डिलीट हो गया। एक ऑप्शन आपके पास ये है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे से गलती से डिलीट हो गया, मैं इसको अंडू करना चाहता हूँ। तो अंडू के लिए हमारे पास ये वाली कमांड है, ये हमने अंडू कर दिया, ये दोबारा से वहीं पे आ गया। अब मैं इसको एंटर प्रेस करता हूँ और फर्दर यहाँ पे एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखूंगा, जो कि हमारी जो इस मतलब इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूँ, वो आप लोगों को यहाँ पे जो है वो दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मैंने ये जो कोर्स है वो किस तरीके से आप लोगों के लिए डिज़ाइन करे हुए हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है कि अगर मैं टाइपिंग करने बैठूंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने आपकी सुविधा के लिए इसको ऑलरेडी यहाँ पे टाइप कर रखा है और मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब कॉपी पेस्ट का आप लोगों को देखना है, क्योंकि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं पहले आप इसको देख लेते हैं। और एडिटिंग मेरे को फॉर्मेटिंग यहाँ पे नहीं रखनी है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मेटिंग क्लियर हो गई। अब एक मेरे पास टेक्स्ट जो मैंने ऑलरेडी टाइप कर रखा है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, उसको मैंने कॉपी कर लिया है और मैं यहाँ पे उसको पेस्ट करता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे पेस्ट दबाया और सॉरी ये वाला बटन दबाया, ये पेस्ट हो गया हमारा यहाँ पे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास जो है वो मैंने टाइप कर ली है ताकि कन्वीनियंट रहे हमने टाइपिंग किया है। अब टाइपिंग करने का मतलब हो गया कि जैसे ही मैंने ये वाली चीज़ें आपको अप्लाई करी हैं, उसके बाद एक बार टाइप किया फिर प्रेस एंटर कर दिया, दोबारा से जहाँ पे प्रेस एंटर कर दिया और जहाँ पे मतलब आप गैप देख पा रहे हैं ये हमारे सेपरेट पैराग्राफ्स है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इनको अलग अलग पैराग्राफ्स में कंसीडर करता है। तो मैंने इसको यहाँ पे टाइप किया है। अब हम इसको और प्रोफेशनल लुक देंगे कि मैंने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पे एक तैयार किया है वो प्रॉपरली देखने में जो है वो अट्रैक्टिव लगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है, किस तरीके से ये आप लोगों को एक अट्रैक्टिव फॉर्म में नज़र आएगा, हम लोग उसको यहाँ पे देखते हैं। कि आप लोगों ने जैसे ही ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे टाइप किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर आरबी कंप्यूटर एजुकेशन, ये जहाँ पे वन स्टॉप शॉप फॉर होम लर्निंग या डायनामिक, जो भी मैंने यहाँ पे एक लाइन लिखी है, हम लोग इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मेरे को यहाँ पे एक फॉर्मेटिंग टूल इसके अप्लाई करने हैं। पहले तो हम लोगों को ये वाला ऑप्शन, ये वन स्टॉप सोल्यूशन हमने यहाँ पे ले लिया, इसको भी मैं सेंटर में रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मेरा कर्सर है और मैंने यहाँ पे इसको सेंटर में कर दिया। अब ये चीज़ आपकी सेंटर में आ गई है। इसको भी थोड़ा सा इफेक्ट देना चाहता हूँ ताकि ये भी देखने में अट्रैक्टिव लगे। तो अभी जो भी टूल्स हमने सीखे हैं हम उन्हीं में से इनको ऑप्शन लेंगे, कोई एक ऑप्शन देख लेते हैं। जो भी ऑप्शन जहाँ पे मेरे को फिट लगेगा वो मैं यहाँ पे लगा लूँगा। ये वाला ऑप्शन हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। और उसके बाद अभी हमने यहाँ पे आरबी कंप्यूटर एजुकेशन है तो इसको मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको इतने ऑप्शन को सिर्फ सेलेक्ट करा और यहाँ पे बोल्ड बटन दबा दिया और ये हमारा बोल्ड हो गया। अब आप लोग देख पा रहे हैं कि जो भी मैंने यहाँ पे पैराग्राफ टाइप करे हैं वो मेरे लेफ्ट को अलाइंड है। अब अलाइनमेंट के हमारे पास कितने ऑप्शंस थे, एक तो लेफ्ट, राइट और सेंटर, लेकिन इसके अलावा भी एक अलाइनमेंट और है, वो कौन सी है उसको अभी हम लोग देखते हैं। वो हमारे पास होता है जस्टिफाई, कि ना ही आपका वो सेंटर में जाएगा, ना ही वो राइट में, ना ही लेफ्ट में, वो पूरे का पूरा फैल जाएगा पेपर के ऊपर, लेफ्ट को भी रहेगा, राइट को भी रहेगा और आप उसको एक मतलब कि अच्छे फॉर्मेट में वहाँ पे आप लोग उसको देख पा रहे हैं। तो मैंने इस पैराग्राफ को जैसे जस्टिफाई करना है तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया।
सिलेक्ट करने का तरीका, ट्रिपल क्लिक आप लोग कीजिए तो सिलेक्ट हो जाता है और यहाँ पे जस्टिफाई क्लिक कर दीजिए। अब आपका जो पेज के ऊपर है ये प्रॉपरली आप लोगों को दिखाई देगा। आरबी कंप्यूटर एजुकेशन को मैंने बोल्ड कर लिया है, इसको कलर भी मैं चेंज करना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे कलर इसको सिलेक्ट करा और इसका कलर भी चेंज कर लिया। अब ये पहली जो मेरी इन्फॉर्मेशन थी वो प्रॉपरली मेरे को यहाँ पे मतलब कि जो जिस तरीके से मैं डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाहता हूँ उस तरीके से वो मेरे को दिखाई दे रही है। अब ये वाला जो ऑप्शन है वाई चूज आरबी कंप्यूटर एजुकेशन, मैं इसको एक हेडिंग के रूप में देखना चाहता हूँ ताकि बाकी जो फर्दर मैंने इन्फॉर्मेशन लिखी है वो प्रॉपरली आप लोगों को अलग अलग मतलब कि इस फॉर्मेट में नज़र आए कि पढ़ने में या आपको समझने में कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट और दूँ ताकि ये हेडिंग के रूप में मेरे को रहे। तो हेडिंग को समझने से पहले हमारे पास ये एक शॉर्टकट टूल्स है, ये आप लोग देख पा रहे हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसका फंक्शन हम लोग इसको जैसे मान लो ये नॉर्मल टेक्स्ट है, अभी नॉर्मल टेक्स्ट में ये बाय डिफॉल्ट है। नो स्पेस में अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो ये जो फर्दर हमारे दोनों पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस आता है ये उसको उड़ा देता है। जैसे हम लोग नो स्पेस पे क्लिक किया, अब ये साथ में हो गया, इसका स्पेस जो है वो खत्म हो गया। टॉप में कोई स्पेस नहीं है लेकिन बॉटम में आपको यहाँ पे स्पेस नजर आ रहा है। जैसे ही मैं नो स्पेस पे क्लिक करा अब ये स्पेस खत्म हो गया। अगर मैं इसको हेडिंग में रखना चाहता हूँ तो ये वाले ऑप्शंस पे मैंने सिलेक्ट करा। अब जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसने मेरा इस जो मतलब कि इंफॉर्मेशन है उसको हेडिंग के रूप में मेरे को बना दिया है। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और ये हेडिंग के रूप में मेरे पास आ गया। अब मैं अगर इसको बोल्ड भी करना चाहता हूँ, हम लोग इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे मेरे को लग रहा है तो मेरे को बोल्ड करना चाहिए। और इसका जो कलर है वो बाय डिफ़ॉल्ट इसने मतलब कि क्योंकि हमने यहीं से सिलेक्ट किया था। इसके अलावा भी हमारे पास फर्दर कई ऑप्शन है, अगर आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो आप जो चाहें वो रेडीमेड आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन रेडीमेड के चक्कर में अभी हम लोग नहीं रहेंगे, हम लोग अभी अपने अकॉर्डिंगली ही इसको यहाँ पे जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैंने जो भी एक्शन जहाँ पे लिया मैं इसको अंडू कर देता हूँ, वापस उसी पोजीशन में आ गया और मैं इसको रखता हूँ 14, इसका नंबर देता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ। और बाकी जो फर्दर मेरी इन्फॉर्मेशन जहाँ पे मैंने ली है, अब आप लोग देख रहे हैं कि एक तो कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल, मेरे जो कोर्सेस है वो आप लोगों को कन्वीनियंट है, फ्लेक्सिबल है, एनी टाइम एनीवेयर, जो टाइम आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंगली अपने बिजी शेड्यूल में से आप लगा के ये लर्निंग जो है वो कर सकते हैं। और इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ तक हमारे जितने भी ऑप्शंस हैं, इस ऑप्शन तक मैं बात कर रहा हूँ, हम इनको डिफरेंट रखना चाहते हैं ताकि ये थोड़ा सा आगे मेरे को नज़र आए और प्रॉपरली जहाँ पे जो गैप है वो मेरा ख़त्म हो जाए। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक माउस के द्वारा इनको सेलेक्ट किया। और अब आप लोगों के लिए फर्दर टूल्स हम लोग जहाँ पे लेंगे वो टूल्स मेरे पास कौन से होते हैं, बुलेट्स। अभी तक हमने ये अलाइनमेंट्स यहाँ पे देख लिया, अब हम लोग देखते हैं बुलेट्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे बुलेट्स के ऊपर क्लिक किया अब इसने मेरे को और अट्रैक्टिव मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो बना दिया है। और बुलेट्स के अलावा अभी हमारी अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है क्योंकि जितने भी मैंने पैराग्राफ्स टाइप करे हैं वो लेफ्ट में अलाइंड है और इसको हम लोग जस्टिफाई करते हैं तो ये जस्टिफाई हो गया, अब ये बराबर आ गए हैं। अब क्या है कि मेरे को अभी भी लग रहा है कि मेरे ये जो हेडिंग्स है, ये जो हेडिंग्स हैं, जैसे मैंने इसको कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल, एक्सपर्ट, एलाइड इंस्ट्रक्शंस और वाइड रेंज ऑफ कोर्सेज और इसके बाद इंटरेक्टिव लर्निंग, ये जो मैं चाहता हूँ कि मैं इनको बोल्ड करूँ। तो हमने इनको सेलेक्ट कर लिया, एक एक करके आप लोग इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप इनको बोल्ड कर सकते हैं। ये बोल्ड हो गया और इसको भी जल्दी से हम लोग बोल्ड कर लेते हैं, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं और इसको भी बोल्ड कर लेते हैं। ये जो कमांड है जो हम लोग बोल्ड की लगा रहे हैं ये क्योंकि मैंने तो एक टेक्स्ट ऑलरेडी टाइप किया था, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो शॉर्टकट कीज के द्वारा आप टाइप करते करते भी इन ऑप्शंस को ले सकते हैं, दोबारा से आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ लर्निंग के लिए इसको एक एक करके सिलेक्ट करके इनको जो है वो मतलब कि यूज़ कर रहे हैं। अब एक चीज़ मेरे को और अटक रही है कि मैंने ये जो इन्फॉर्मेशन जहाँ पे लिखी है, मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी मेरे बुलेट्स हैं या मेरे बुलेट पॉइंट्स हैं इनके बीच में एक गैप रहे, ताकि जो जैसे कन्वीनियंट एंड फ्लेक्सिबल वाला हेडिंग है उसके साथ जो टेक्स्ट है और अगला जो दूसरा मेरे पास बुलेट है मैंने लगा रखा है उनके बीच में एक गैप आए। तो उसके लिए अब मेरे को कौन सी कमांड लेनी है, वो हमारे पास है पैराग्राफ की। पैराग्राफ के बीच में मेरे को गैप चाहिए। तो अब हम लोग जहाँ पे एक नई चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ
कि ये वाला छोटा ऑप्शन है, इसके ऊपर हम लोग क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला पॉपअप मेनू जो है वो वहाँ पे दिखाई देगा। अब इसमें हमारे पास काफ़ी टूल्स हैं। एक तो अलाइनमेंट का है जो ऑलरेडी हमने जस्टिफाई कर दिया है, ये आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। आउटलाइन लेवल का मतलब इसको हम लोग अलग से बाद में समझेंगे क्योंकि ये एडवांस वर्जन में हमारे पास आएगा। अब हम लोग देखते हैं इंडेंटेशन। ये इंडेंटेशन लेफ्ट और राइट क्या होती है और स्पेशल यहाँ पे क्या इसका फंक्शन क्या होता है, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ये वाला एक गैप है क्योंकि बुलेट के बीच में और इसके बीच में ये वाला एक गैप है, ये हमारे पास आता है। अब इस गैप को किस तरीके से हम लोग देख पाते हैं, इसको दोबारा से हम लोग यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट में आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया। आप यहाँ पे भी देख पा रहे हैं कि आपको ये प्रीव्यू में भी दिखा रहा है कि आपका ये इफेक्ट किस तरीके से आएगा लेफ्ट में जब हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओके करा, अब ये थोड़ा सा आगे मूव हो गया, आप लोग देख पा रहे हैं। ये मतलब कि 0.25 पहले था, अब 0.25 को चेंज करके मैंने यहाँ पे 0.5 कर दिया है। आप अपने तरीके से मतलब कि मैंने 0.25 की बजाय उसको हाफ इंच के ऊपर सेट कर दिया, यहाँ पे हाफ इंच आ गया। अगर आप इसको 2.5 पे भी रखना चाहते हैं तो उस तरीके से आप रख सकते हैं। अब राइट में यहाँ पे मार्जिन है, इसका अगर हम लोग इंडेंट की बात करें तो 0.5 आप इसको भी रख लीजिए, यहाँ पे आपको शो हो रहा है और इसको ओके करते हैं तो ये वाला गैप आपका इस तरीके से आ गया। तो ये आपका लेफ्ट और राइट इंडेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये आप लोगों को इंडेंटेशन आप लोगों को यहाँ पे हो गई। और हैंगिंग का मतलब क्या होता है, इसको आप अप्लाई करके देखिए कि जैसे मैंने नो पे कर दिया तो ये वाला जो हिस्सा है, कई बार होता है कि कुछ जब हम लोग टाइप करते हैं पैराग्राफ में तो उसका जो फर्स्ट लाइन है वो हैंग करती है, मतलब हमें नज़र आती है ऊपर टॉप में। जैसे हमने यहाँ पे इसको हैंगिंग करा, ये वाला हैंगिंग हो गया, तो आप इसको इस तरीके से देख पाते हैं। फर्स्ट लाइन आपकी ऐसे इधर को आ जाएगी, लेकिन मेरे को ये अप्लाई नहीं करना है क्योंकि अभी इसका फंक्शन की मेरे को ज़रूरत नहीं लग रही है, इसको हम लोग इसलिए इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे पैराग्राफ के बीच में स्पेस, जो आप लोगों का ये पैराग्राफ है इसके टॉप में बॉटम में स्पेस हम लोग लगाना चाहते हैं। अभी सिर्फ हम लोग देख पा रहे हैं कि यहीं पे हमारा जो स्पेस है वहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन अब ये वाला जो स्पेस है ये इसने पूरे के एक मतलब कि कंसिडर किया हुआ है। स्पेसिंग की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर मैं टॉप में भी लगाना चाहता हूँ तो टॉप में हमने यहाँ पे लगा दिया 8 का। आप साइज का इसका होता है कि आइडिया आपको मिल जाता है जैसे आप लोग यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने इसको ऐसे कर दिया। तो अभी भी मेरे को ये अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको अनडू कर दिया। अब दोबारा से अगर हम लोग जहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं इस ऑप्शन में पैराग्राफ के ऑप्शन में, अब हम लोग क्या है कि इसके बीच में हमें गैप चाहिए, तो हमने ये वाला ऑप्शन जो है वो हटा दिया और इसको अप्लाई करके देखते हैं। 6 से बाद सीधा 12 जा रहा है, आप इसको मैन्युअली भी 8 के ऊपर कर सकते हैं। अब जैसे ही मैंने 8 पे क्लिक किया ओके किया, अब ये दोनों के बीच में आपको गैप लग रहा है। गैप आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप इसको फिर से कम कर सकते हैं, आप इसको 8 की बजाय 4 पे रख लो, तो 4 पॉइंट हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 4 पॉइंट कर लेते हैं और इसको ओके कर देते हैं। जैसे ही आपने ओके करा अब ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है कि बीच में आपका 4 पॉइंट का गैप आ गया, टॉप में 4 बॉटम में। और अगर आपने यहाँ पे एक छोटा सा टिक था, जैसे इसका भी एक फंक्शन है, हम दोबारा से इसको देखते हैं, ये वाला डू नॉट ऐड स्पेस बिटवीन पैराग्राफ ऑफ द सेम स्टाइल। अगर सेम स्टाइल का ये पैराग्राफ है उसके ऊपर अगर आपको नहीं, जैसे इसका सेम है, ये भी हेडिंग भी है बीच में, ये तो ये अगर मैं यहाँ पे टिक कर दूंगा तो ये सबके लिए अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, ये सिर्फ पूरे को कंसिडर कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे टिक लगाते हैं तो उसके लिए टिक हटा देते हैं तो ये सभी के लिए अप्लाई कर देगा। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखना है फॉर्मेटिंग करते समय। अब ये कुछ थोड़ा सा मेरे को कन्वीनियंट लगा, लेकिन अभी भी इसका इंडेंट जो है वो ज़्यादा मेरे को मूव कर लग रहा है साइड पे, तो इसको मैं थोड़ा सा 0.25 के ऊपर लेके आना चाहता हूँ। तो हम लोग इसका इंडेंट का जो लेफ्ट का मैंने साइज जहाँ पे 50 रखा था, इसको हम लोग 25 के ऊपर ले आते हैं। 25 के ऊपर ओके कर दिया, अब ये थोड़ा सा इधर को आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को फॉर्मेटिंग का जो ऑप्शन है वो ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मेरा एक दूसरा हेडिंग है, मैंने इसको यहाँ पे सिलेक्ट करा और मैं इसको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहता हूँ, तो इसको हमने बोल्ड कर दिया और बोल्ड करने के बाद इसका जो साइज है वो हमने 16 कर दिया। या आप लोगों को इसको भी 16 करना है तो इसको भी 16 कर सकते हैं, इस तरीके से आपको रखना है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपको अट्रैक्टिव लगना चाहिए।
और ये आपका डिसीजन है, आपको किस तरीके से फॉर्मेटिंग चाहिए ये आपका डिसीजन रहेगा। अब ये वाली जो लाइनें मैंने लिखी है इनको मैं नंबरिंग में रखना चाहता हूँ कि नंबर्स में मैं इसको रखूँ, यहाँ से लेके जैसे 1 2 3 और 4 ये चीज़ें अगर है तो इसके लिए अभी तक हमने देखा था यहाँ पे बुलेट्स, अब यहाँ पे मेरे पास है नंबर्स। जैसे ही यहाँ पे हमने क्लिक किया ये सेम फंक्शन है जैसे बुलेट्स हमने अप्लाई किए सेम एज इट इज ही, अब बुलेट की जगह मेरे को यहाँ पे नंबर आ गए हैं। तो हम लोग दोबारा से इसको जल्दी से कर लेते हैं। पैराग्राफ में गए और ये हैंगिंग मेरे को रखना है राइट से, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी स्पेस दे दो, नहीं रखना चाहते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे इसको मैं 0.6 का स्पेस हम लोग रख लेते हैं, या 4 का हमने रखा था जैसे ऊपर स्पेस 4 पॉइंट्स का, यहाँ पे भी 4 पॉइंट का, और ये वाला टिक आपको हटाना है और इसको हम लोग ओके कर देते हैं। अब ये और अट्रैक्टिव बन गया। और इसको जस्टिफाई अभी नहीं करा है तो दोबारा से हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जस्टिफाई कर दिया। और मेरे को पहला जो इसका हेडिंग है ये वाला पर्सनलाइज लर्निंग की अगर मैं बात करूँ तो इसको मेरे को बोल्ड करना है, हमने इसको बोल्ड कर लिया और इसको भी हमने बोल्ड कर लिया और इसको भी हमने बोल्ड कर लिया। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की अगर मैं बात करूँ और कंटिन्यू स्पोर्ट को भी हमने बोल्ड कर लिया। तो ये चारों के चारों पॉइंट मेरे प्रॉपर अब मेरे को नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। अब ये वाली जो लाइन है ये पैराग्राफ है, इसको भी मेरे को जस्टिफाई करना है तो मैं ट्रिपल क्लिक करता हूँ पैरा को सिलेक्ट करने के लिए और इसको मैं जस्टिफाई कर लेता हूँ। अभी यहाँ पे मेरे को एक्स्ट्रा गैप चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो ये बिल्कुल साथ में लग रहा है, तो मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, ट्रिपल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे पैराग्राफ में जाके बिफोर पैराग्राफ वाला स्पेस जहाँ पे 0 है तो हम लोग इसको बढ़ा देते हैं आगे। अब इसको हम लोग ज़्यादा कर देते हैं, ये वाला स्पेस है। अब इसमें क्या है कि बाई डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लाइन के साथ लाइन आपको मिल रही है, बीच में स्पेस नहीं है। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार लाइनों के बीच में भी स्पेस छोड़ सकते हैं। जैसे स्पेस के लिए हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, हमने सेलेक्ट करा यहाँ पे इसको और दोबारा से जहाँ पे गए, ये सारे टूल्स हमारे पैराग्राफ सेटिंग के लिए है। और यहाँ पे जो स्पेस है वो हम लोग सिंगल लाइन का अगर रखते हैं तो ये सिंगल लाइन का स्पेस आपका एज इट इज आ गया कि बिल्कुल ये जितना लाइन ऊपर स्पेस है उतना ही नीचे स्पेस है, बीच में गैप नहीं है। अब अगर मेरे को गैप चाहिए बीच में तो दोबारा से आप इसको जैसे ट्रिपल क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं तो आपको ये पैराग्राफ वाला ऑप्शन ऐसे भी मिल जाएगा, या आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भी आप लोगों को मिल जाएगा। और यहाँ से आप लोग लाइन स्पेस आप 1.5 रखना चाहते हैं, जैसे 1.5 का स्पेस है, ये आपको यहाँ पे प्रीव्यू में बता रहा है, मतलब कि आपका 1.5 का स्पेस जो है बीच में आ गया। डबल स्पेस आप चाहते हैं और अगर आप एट लीस्ट कम से कम स्पेस, ये पॉइंट्स आप अपने तरीके से इसको मैन्युअली भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो मैं इसको 1.5 पे रखना चाहता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्पेस भी लग गया। नहीं स्पेस अच्छा लग रहा है तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। अब इसको अंडू हो गया। और वेबसाइट का जैसे ये लिंक है, मैं चाहता हूँ कि ये लिंक जो है वो मेरा ब्लिंक करे, क्योंकि इसमें हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक फंक्शन है, अगर आप किसी वेबसाइट का या ईमेल आईडी का एड्रेस यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो आपका एज इट इज ही एक ही मतलब क्लिकेबल ऑप्शन में आ जाता है कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका लिंक जो है वो काम करता है। तो उसके लिए यहाँ पे रख के मेरे को एंटर प्रेस करना है। अब सिस्टम ने ऑटोमेटिकली उस लिंक को एक क्लिक करने वाले ऑप्शन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो अब रेडी है। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब क्या है कि ये वाले जो मैंने बुलेट लगाए हैं, अगर मेरे को ये बुलेट अच्छे नहीं लगते तो इसके लिए मेरे पास काफ़ी ऑप्शंस हैं स्टाइलिंग के। उसके लिए आप लोग यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे ये वाले ऑप्शंस हैं जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप एरो का निशान रखना चाहते हैं तो ये रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाले रख लिए और यहाँ पे मेरे को नंबर्स ही चाहिए क्योंकि मैं डिटेल में बताना चाहता हूँ कि भाई आपको आरबी कंप्यूटर एजुकेशन को क्यों ज्वाइन करना चाहिए। तो अभी तक की लर्निंग में हमने यहाँ पे अपने जो एडिटिंग के टूल्स थे, मतलब फॉर्मेटिंग के टूल्स थे, ये ऑलमोस्ट सारे के सारे टूल्स हमने यूज़ करने सीखे हैं और ये वाले टूल्स भी हमने सीख लिए हैं। ये वाला टूल्स है हमारा एक, इसको हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखेंगे कि मल्टी लेवल आप लोग जो हमारी जो लिस्ट है उसको किस तरीके से यूज़ करना है, और ये वाले शॉर्टकट्स इसको भी हम लोग अगले चैप्टर में सीखेंगे। तो अभी तक की लर्निंग को अगर हम लोग रिपीट करते हैं, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट को। तो सेव के लिए आप लोगों को यहाँ वाला ये वाला शॉर्टकट है, हमने इसको क्लिक किया और ये डॉक्यूमेंट मेरा सेव हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने रनिंग में टाइप नहीं किया है, मैंने पहले से ही वो टेक्स्ट आपके लिए टाइप करके रखा हुआ था
ताकि हम लोग समय की बचत हो सके। लेकिन अगर मैं एक एक करके टाइप करता तो उसके लिए हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत पड़ती। इसलिए आप लोग जब टाइप करते हैं तो टाइप करते करते भी आप लोग फॉर्मेटिंग के टूल्स अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मान लो अब हम लोग इसको मतलब कि पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग स्टेटस बार में जहां पे देख पा रहे हैं, ये स्टेटस बार में अभी हमने अपने इस डॉक्यूमेंट में सिर्फ एक पेज ही जहां पे टाइप करा था, तो ये 1 पेज ऑफ 1 डॉक्यूमेंट हमारा शो कर रहा है और इसमें टोटल 267 वर्ड्स हमने टाइप किए हैं। और हमारी जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश हमने सेलेक्ट करी हुई है यहाँ पे आपको। और इसमें एरर कोई नहीं है, नो प्रूफिंग एरर। इसमें ना तो ग्रामर का कोई एरर है, ना ही स्पेलिंग का कोई एरर है। लेकिन अगर कोई यहाँ पे एरर होता तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाना था कि भाई हाँ इसमें कुछ एरर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा एरर कोई नहीं है। तो आप लोगों को ये हमारा जो मतलब कि स्टेटस बार है, ये हमारी शो करती है कि आप डॉक्यूमेंट में कितने आपने डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट किए हैं। तो अभी तक हमने ये वाले टूल्स यहाँ पे सीखे हैं। तो अगर हम लोग नेक्स्ट पेज में यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन से हमने डॉक्यूमेंट सीखे हैं, आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल प्लस एंटर बटन दबाते हैं तो आप नेक्स्ट पेज के ऊपर चले जाते हैं। तो हमने अभी तक की अगर मैं बात करूं, हमने फाइल को क्रिएट करना सीखा है, और दूसरा यहाँ पे हमने बेसिक जो फॉर्मेटिंग हमने वो उसको अप्लाई करना देखा है। और बेसिक फॉर्मेटिंग के अलावा ये यहाँ पे जैसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, फॉर्मेटिंग के स्पेलिंग है, तो जब भी स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो वो आपको नीचे रेड लाइन जो है वो आ जाती है। आप अगर यहाँ पे राइट क्लिक करते हो माउस का, तो राइट क्लिक करने के बाद ये आप लोगों को सजेशंस देता है। जो आपको राइट आपका ऑप्शन लग रहा है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या जहाँ पे लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्मेटिंग का, जैसे मेरे स्पेलिंग मिस्टेक हो गए थे, वो ऑटोमेटिकली उसको चेंज कर दिया। तो हमने बेसिक फॉर्मेटिंग देखी है। फॉर्मेटिंग में हमने क्या क्या देखा है, अब जैसे मैं टाइप करते करते यहाँ पे बुलेट लगाना चाहता हूँ तो मैंने ये बुलेट लगा दिया। तो हमने क्या क्या देखा, पहले हमने देखा फॉन्ट्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं। फिर हमने देखा फॉन्ट्स के साइज को कैसे इंप्रूव करना है। फिर हमने कलर को चेंज करना देखा। फिर कलर के साथ साथ हमने बोल्ड, इटालिक देखा। हमने अंडरलाइन का ऑप्शन देखा। हमने बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और स्ट्राइक, थ्रू स्ट्राइक, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये हमने टूल्स देखे हैं। और फिर हमने मतलब कि एक कलरिंग के अलावा हमने फॉर्मेटिंग को अरेंज कैसे करना, जैसे हमें नहीं अप्लाई करने हैं, वो हमने देखे हैं। और फाइल की अगर मैं बात करूं तो फाइल को हमने क्रिएट करना, फिर उसके बाद ओपन करना, ओपन के बाद क्लोज करना, फिर सेव करना, ये सारे ऑप्शंस हमने सीखे हैं। अब प्रैक्टिकल में आप लोगों को ये सारे के सारे टूल अप्लाई करने देखने हैं। फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, क्लोज करना, सेव करना, और ये आप लोगों का जो है वो टास्क है जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। अब हम लोग आपको मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। वहाँ पे हम लोग इसके और जो फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस है, वहाँ पे मैं कई आपको जो सैंपल डॉक्यूमेंट है वो क्रिएट करने के लिए आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर।